हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इससे पहले मैंने बेबी गर्ल के लिए क्रिस क्रॉस क्रॉप टॉप बनाया था, जिसके बाद मुझे कमेंट आए कि मैं ये डिज़ाइन यंग गर्ल्स के लिए भी बनाऊं। तो आज के वीडियो में मैं क्रिस क्रॉस ब्लाउज़ 36 साइज़ के लिए बना रही हूँ। इसके लिए ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, ये 80 सेंटीमीटर है और ये मैन फैब्रिक है, ये 1 मीटर है। अगर आप स्लीव्स के साथ पहनना चाहते हैं तो आप 1.5 मीटर भी ले सकते हैं। मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ। इसकी ड्राफ्टिंग हम पेपर पर करेंगे। ये मैंने पेपर लिया है, आप न्यूज़पेपर पर भी कर सकते हैं, बस पेपर की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया है और इसको पिन अप कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी लंबाई अभी हमें 14 इंचेस रखनी है, जो हम नॉर्मल ब्लाउज पर रखते हैं। तो हम 14 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इसका शोल्डर देखते हैं। इसका शोल्डर 14 इंचेस है, इसका हाफ लेंगे 7 इंचेस और यही इसका आर्म होल भी रहेगा। इसका चेस्ट 36 इंचेस है, तो इसका 4 पार्ट लेंगे 9 इंचेस और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद आर्म होल को शेप देना है, तो हम ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसको शेप देंगे। और फ्रंट का शेप भी दे देते हैं। ये हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो ऊपर से हम नीचे मिला देते हैं। इसकी वेस्ट 30 इंचेस है। इसमें हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का। इसके बाद इसका नेक हम बोट नेक बना रहे हैं, तो 4 इंचेस पर निशान लगाएंगे और आगे से ये 7 इंच पर रहेगा। बाद वस्ट पॉइंट देखते हैं, तो वस्ट पॉइंट हमें 10 इंचेस पर रखना है और यहाँ से ये 4.5 इंचेस पर रहेगा और नीचे हम इसको 3.5 पर रखेंगे और इसमें 2 इंच का हम डार्ट रखेंगे। अब इसको हम मिला देते हैं, जो हम प्रिंसेस कट बनाते हैं। इसको हमें आर्म होल तक मिलाना है और यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना है। तो ये तो हमारी नॉर्मल प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो गई। इसके बाद हम इसमें जो मेन डिज़ाइन है क्रॉस शेप, उसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जो चेस्ट लाइन है वहाँ से हमें इसको 5 इंच नीचे मार्क करना है। इसके बाद वेस्ट लाइन से हमें 3 इंचेस पर नीचे मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई हमारी यहाँ तक रहेगी। अब हम इसमें क्रॉस शेप बनाएंगे। तो जो हमने 5 इंच तक निशान लगाया था, उस निशान से हमें नीचे 2 इंच पर निशान लगाना है, जो हमारा गैप रहेगा। तो हम इस पर निशान लगा लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने जो 14 इंचेस पर निशान लगाया था, इसी साइज में हमें
बैक पार्ट कट करना है। मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। इसमें हम डिज़ाइन बाद में बनाएंगे। तो अभी हम जो फ्रंट पर क्रॉस शेप है उसको बनाएंगे। तो ये फ्रंट का जो हमने शेप दिया था आर्म होल पर, वो मैंने कट कर दिया है। इसके बाद हम जो नेक है वहाँ से इस तरह से शेप देंगे। हमारा जो नेक है, हमने जो 4 इंचेस पर निशान लगाया था, उस निशान से ये सेंटर में जो 7 इंच पर निशान था वहाँ तक हम इसको शेप देंगे। इसको हमें वी शेप देना है और इसी शेप में हम नीचे तक इसको लेके जाएंगे। इसको हम कर्व से बना लेते हैं। आप चाहें तो फ्री हैंड से ही बना सकते हैं। और अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और इस निशान से हमें नीचे तक मिलाना है, इस तरह से। इसको डार्क कर लेते हैं। जो हमारी पहली लाइन थी 14 इंचेस पर, वहाँ तक मिलाना है इसको। और अब हम इसमें साइड से शेप देंगे, जो हमारा गैप रहेगा साइड में। तो जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया था, इस निशान से हमें डार्ट तक इस तरह से शेप देना है। मैं इसको कर्व से बना रही हूँ और ये मार्जिन पर सीधा रहेगा, यहाँ से हमें शेप नहीं देना है। इसको हम नीचे तक मिलाएंगे। इस तरह से। तो ये मैंने इसको मिला दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हम कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसका शेप आपको समझ आ जाएगा। और ये जो हमने डार्ट बनाया था, इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है। ये एक पार्ट है, इसको हम फैब्रिक पर डबल फोल्ड करके दोनों पार्ट कट कर लेंगे। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इस पर हम नेक ड्रॉ करेंगे और नीचे जो डिज़ाइन रहेगा उसको भी ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर हमें इसको वोट नेक बनाना है। नेक की लेंथ हम 3 इंचेस रख रहे हैं। इस पर शेप दे देंगे। साइड से इसकी लेंथ फ्रंट पार्ट के बराबर ही रहेगी। तो हम इसका एक पार्ट लेते हैं और इस पर रखकर निशान लगा लेंगे। तो इसका जो साइड का साइज रहेगा वो फ्रंट पार्ट के जैसे रहेगा और मार्जिन हमारा यही रहेगा। तो मार्जिन को छोड़ते हुए बाकी पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। हमें मार्जिन को छोड़ देना है। नीचे से हम इसको 5 इंच तक रखेंगे। तो मैंने नीचे से ऊपर निशान लगाया है 5 इंच पर। अब यहाँ से हमें इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। ये डिज़ाइन हाफ मून की तरह रहेगा।
जो उल्टा हाफ मून होता है उसकी तरह ये डिज़ाइन रहेगा। हमें मार्जिन पर डिज़ाइन नहीं बनाना है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है और इसका शेप इस तरह से आएगा। तो पेपर पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको फैब्रिक पर कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लाइनिंग के पीस पर कट करेंगे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर जो हमने कटिंग की है उसको रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम फोल्ड करके रखेंगे। तो इसको हमें जो बंद साइड है वहाँ पर रखना है। और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इसके हमें 2 पीस कट करने हैं, इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। और जो साइड में जो पीस रहता है उसको भी हम रखेंगे। तो इस तरह से इसकी पूरी कटिंग हो जाएगी और हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होगा। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। पेपर को निकाल देंगे और मैंने इसको पिन अप भी कर दिया है। तो लाइनिंग के पीस पर इसकी कटिंग हो चुकी है। ये डबल पीस है और अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर दी है। यहाँ पर हम स्ट्रैप्स लगाएंगे जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट पर लगेंगी। आप चाहें तो स्लीव्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्ट्रैप्स की कटिंग कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये पीछे बांधने के लिए है। इसकी लंबाई 23 इंचेस है। ये फोल्ड है। तो ये मैंने 2 स्ट्रैप्स कट कर ली हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग पीस को रखेंगे। इसके बाद हमें नेक पर, आर्म होल पर और नीचे पूरे राउंड पर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। नीचे भी कट करेंगे। और जो हमारा राउंड शेप है उस पर हम नॉचेस लगाएंगे। नीचे भी लगाएंगे। तो ये मैंने नीचे आर्म होल पर और नेक पर नॉचेस लगा दिए हैं।
अब हम इसको पलट लेंगे। तो ये मैंने इसको पलट दिया है और अब इसके ऊपर आप या तो प्रेस कर लीजिए या आप ऊपर से सिलाई लगा दीजिए। मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये सिलाई लग चुकी है और ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारे साइड के पार्ट है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रैप्स बनाना है। तो ये मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और इस पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें एक साइड इसको ओपन रखना है जिससे हम इसको पलट सकें। आगे से मैंने इसको थोड़ा तिरछा किया हुआ है जिससे स्ट्रैप्स का लुक भी अच्छा है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और अब हम इसको पलट लेते हैं। तो ये मैंने इसको पलट दिया है। अब हम इस पर प्रेस कर लेंगे। तो ये मैंने इस पर प्रेस कर दिया है। इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट लिया है वहाँ पर हमें ऊपर नेक पर सिलाई लगानी है। मैन फैब्रिक को नीचे रखा है सीधा, इसके ऊपर लाइनिंग पीस रखा है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और नीचे ये ओपन है। तो जो हमारा ओपन एरिया है वहाँ पर हम ये स्ट्रैप्स रखेंगे इस तरह से। स्ट्रैप्स को हमें अंदर की तरफ रखना है इस तरह से और इसके ऊपर से ये लाइनिंग पीस आएगा और हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट पर भी करेंगे। इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। ये जो राउंड शेप है उस पर हम पहले नॉचेस लगा देंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो ये मैंने इस पर नॉचेस लगा दिए हैं और अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से स्ट्रैप्स को निकाल देंगे। नीचे का हिस्सा खुला हुआ है, उस पर हम लाइनिंग पीस की पट्टी लगा देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको हमें इस तरह से क्रॉस शेप बनाना है। तो अब आपको इसका लुक समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हम साइड के जो पार्ट रहते हैं उसको ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारे साइड के पार्ट है। इस पर मैंने लाइनिंग पीस अटैच कर लिया है दोनों तरफ। तो इसको हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। दोनों पार्ट पर। तो इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। और नीचे भी मैंने इस पर पट्टी लगा दी है। इसको फोल्ड कर दिया है अंदर की तरफ और आर्म होल पर भी पट्टी लगाई हुई है। और इस पर मैंने सिलाई लगा दी है ऊपर से। दोनों पार्ट पर। इसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे। इसका शेप इस तरह से आएगा। अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो इसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे।
तो ये मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। इस तरह से इसका शेप आएगा। अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो लेस को हमें इस तरह से लगाना है। इसको हम बैक पार्ट से स्टार्ट करेंगे और फ्रंट तक ले जाएंगे इस तरह से। स्ट्रैप्स को छोड़ देंगे और इसको हमें आर्म होल पर भी लगाना है। तो ये मैंने लेस लगा दी है। इस तरह से इसका लुक आएगा। आर्म होल पर भी लगाई है और बैक पर मैंने इस तरह से लगाई है, जिससे इसका लुक और भी अच्छा हो गया है। इसका लुक पहनने पर आएगा। ये इस तरह से आएगा और ये जो स्ट्रैप्स है ये बैक पर जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस शेप में पहनेंगे। ये इसका बैक साइड है। ये पहनने पर बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से ये नॉट बंधे। तो ये इस ब्लाउज का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।